गुड मुदिकर मॉर्निंग फ्रेंड्स। 5 मिनट बाकी है मीटिंग स्टार्ट होने में। अभी तक हमारे जो भी साथी है नहीं जुड़े हैं तो फटाफट उसको कॉल कीजिए और मीटिंग को ज्वाइन करवाइए। गुड मॉर्निंग मॉर्निंग फ्रेंड्स। अभी भी कुछ लोग बाकी हैं तो फटाफट से कॉल कर लीजिएगा। अपलाइन को भी कर दीजिए, डाउनलाइन को भी कर दीजिएगा। जो भी बाकी है उन लोगों को प्लीज इनवाइट कर लीजिए फटाफट से। 2 बजे हम स्टार्ट करेंगे।
गुड मोदिकेर मॉर्निंग दोस्तों। कैसे हो आप सब? आई होप बहुत ही अच्छे होंगे, क्योंकि बहुत ही अच्छा मौसम भी चल रहा है। और आज हम लोग वापस से मिले हैं अपने टीटीटी प्रोग्राम में। राइट दोस्तों, मैं एक बात कहना चाहूंगी। हम लोगों ने ना बहुत टाइम से मतलब काफी सेशंस अटेंड किए इस टीटीटी के। हर बार बहुत अच्छी चीजें सीखी, उन्होंने ही सीखी जो यहाँ पे लाइव है। और लाइव का मतलब है कैमरा भी ऑन है। सही बात है कि नहीं? अच्छा, आप सबने अपनी पानी की बोतल ले ली, साथ में अपने नोटबुक्स पेन राइट अप के लिए ले लिए हैं। जो भी आपको मिलेंगे आज नोट्स उसको हम नोट डाउन करेंगे, राइट? तभी जाके अच्छी तरह से उसको प्रेजेंट कर पाएंगे। बाकी है फटाफट से ले लीजिए। दूसरी बात, हमारी अभी जो टीटीसी चल रही है उसमें हमारे साथ हमारे ट्रेनर है रेणुका मिश्रा जी, जो बहुत ही अच्छे स्किन के ऊपर हमको अच्छी से ट्रेनिंग दे रहे हैं। राइट उन्होंने हमें बहुत अच्छे, हम रिवाइज कर ले अगर, तो उन्होंने स्किन टाइप सिखाए, स्किन के रिलेटेड प्रॉब्लम्स के बारे में शेयर किया। और उसके ऊपर हमारे जितने प्रोडक्ट्स हैं, हमारे पास जितने भी प्रोडक्ट्स अवेलेबल हैं, उस कैटेगरी वाइज उसको शॉर्ट आउट करके उसके बारे में समझाया। अभी भी वो हमारे साथ है, हम थोड़ा सा रिवीजन भी कर लेंगे। लास्ट टाइम टीडीटी स्टार्ट होने के बाद कुछ टेक्निकल इश्यू की वजह से हम नहीं कर पाए थे उसको कंटिन्यू। आज उसी टीटीटी को हम वापस कर रहे हैं, क्योंकि रिकॉर्डिंग भी लास्ट टाइम नहीं हो पाई थी ठीक से। तो आज वापस से वो पूरा ही सीखेंगे। जो भी आपने कर दिया है, सीख लिया है, वो आपके पास नोट डाउन है, उसका रिवीजन कर लेंगे। पर उससे पहले सबको वापस से कह रही हूँ, अगर कोई बाकी है तो बुला लीजिए। अदरवाइज यहाँ पे 27 लोग अभी जुड़ चुके हैं, तो डेफिनेटली हम इसको स्टार्ट कर ही लेंगे। 2 बज चुके हैं। मुझे लग रहा है हम सब रेडी हैं। आर यू रेडी? यस, वी ऑल आर रेडी, राइट? थैंक यू सो मच फ्रेंड्स। चलिए बुलाते हैं एक जोरदार धमाकेदार तालियों से स्वागत करते हुए रेणुका मिश्रा मैम को, जो बाकी का सेशन हमारे साथ कंटिन्यू करेंगे। वेलकम है रेणुका मैम आपका। थैंक यू सो मच। गुड मॉर्निंग एवरीवन। मैं चाहती हूँ कि हम 2 मिनट और वेट कर लें लोगों का, ताकि वो जब ज्वाइन करें तो एक साथ हम फिर से सेशन शुरू कर सके। सो हम 2:05 तक का वेट करते हैं, लोगों को ज्वाइन करने देते हैं। प्लीज अपने अपने ग्रुप में मैसेजेस डाल दीजिए और फिर हम अपने सेशन को फुल फ्लेज तरीके से शुरू करेंगे। बट उससे पहले, जैसे हमने लास्ट टाइम भी डिस्कस किया था कि आप सबके कैमराज ऑन चाहिए। जहां पे आप लोगों से जवाब मांगा जाए वहां पे आप जवाब देते रहिए। नहीं तो बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो जाती है। प्रॉब्लम ये होती है कि जो भी ट्रेनिंग है वो आप कितने अच्छे से अटेंड कर रहे हो, कितने अच्छे से सुन रहे हो, समझ रहे हो, ये मुझे नहीं समझ में आता। अगर मुझे नहीं समझ में आएगा, इसका मतलब ये है कि आपने फील्ड पे डुप्लीकेशन करने के लिए कुछ भी नहीं सीखा है। राइट? सो आपके पास 2 मिनट का समय है। प्लीज अपने अपने लोगों को इनवाइट कर लीजिए। और हाँ, कैमरा ऑन रखिए, जैसे मैंने लास्ट सेशन में बोला था। इन केस अगर आपको कोई भी दिक्कत है कैमरा ऑन करने के लिए, तो आप वो 2:05 तक चैट बॉक्स में लिख के बता देंगे कि आप कैमरा किस रीजन की वजह से ऑन नहीं कर सकते हैं। ठीक है? सो वेट करते हैं हम 1-2 मिनट का, उसके बाद फिर शुरू करते हैं हम सेशन। डेफिनेटली मैम, नो प्रॉब्लम। बिल्कुल सही बताया रेणुका मैम ने। कैमरा सबका ऑन होना बहुत जरूरी है ना फ्रेंड्स? तो सबके कैमरा ऑन कर दीजिएगा। और जो भी इनवाइटी अभी है देख लेते हैं, चलो एक बार चेक कर लेते हैं। जैसे ही सेशन हो, जिनके यहाँ पे बंद है वो अपने चालू कर लेंगे कैमरा। आई एम श्योर हो जाएगा।
तो यस, गुड मॉर्निंग एवरीवन। आई होप हम सब जुड़ चुके हैं और बहुत ज्यादा एक्साइटेड हैं आज की ट्रेनिंग से बहुत सारा नॉलेज लेने के लिए। मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगी कि प्लीज अपने पेन और नोटबुक रेडी रखिए, और जहां जहां पर आपको चीजें नोट डाउन करनी पड़ रही है वहां पे आप अपनी चीजों को नोट डाउन कीजिए, ताकि आप आगे फील्ड में इसे जाके डुप्लीकेट कर सके और बहुत अच्छे से अपने बिजनेस को ग्रो कर सके। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट। जैसे हमने पहले सेशन में देखा था कि हमने स्किन के बारे में जाना था, स्किन के बेसिक्स के बारे में, स्किन टाइप क्या होती है, स्किन में कौन से प्रॉब्लम्स होते हैं और उनको किस तरीके से डील किया जा सकता है। आज के सेशन में हम अपने बेसिक स्किन केयर रेंज के साथ शुरू करेंगे, और वो स्किन केयर रेंज जो हम सबका बहुत ज्यादा फेवरेट है, श्लोका। श्लोका एक डेली स्किन केयर प्रोडक्ट रेंज है जो आपको बहुत बेहतरीन बेनिफिट देता है और आपकी स्किन की जो डेली नीड है उसको कंप्लीट करने में मदद करता है। ये रेंज अगर आप देखोगे तो इसमें जितने भी इंग्रेडिएंट्स डले हुए हैं ये इंडियन रूट्स वाले इंग्रेडिएंट है, यानी आपने देखा होगा रोज है, हनी है, हल्दी है, ये सारे इंग्रेडिएंट जो इंडियन रूट्स वाले इंग्रेडिएंट है वो डले हुए हैं। बट इसका फॉर्मुलेशन जो है वो हमने इंटरनेशनली किया है। सो आप देख सकते हैं फॉर्मुलेशन हमने फ्रांस में किया है। आप सबको मैंने बताया था कि लास्ट टाइम हमने फ्रांस में फॉर्मुलेशन क्यों किया है। फ्रांस में फॉर्मुलेशन करने का रीजन कोई बता सकता है? क्योंकि लास्ट सेशन में मैंने इसे बताया था आप लोग। यस, एनीबॉडी हैंड रेज कर सकते हैं, मैं आपको अनम्यूट कर सकती हूँ। ओके, इनका नाम नहीं पता पर आपको अनम्यूट किया है मैंने। उर्वशी जी। यस मैम, लास्ट सेशन में मैंने तो ज्वाइन किया था लेकिन मेरा वीडियो ऑफ था क्योंकि मैं बाहर थी। लेकिन मैंने सुना था कि आपने कहा था कि फ्रांस में स्किन के अकॉर्डिंग बहुत ही अच्छा तरह से रिसर्च होती है और वहाँ के जो होते हैं क्या बोलते हैं उसको, इंग्रेडिएंट्स। इंग्रेडिएंट्स बहुत ही अच्छे होते हैं, इसीलिए फ्रांस में इसको कहा गया है। ओके, वेरी वेरी गुड, वेरी गुड उर्वशी जी। चेतना जी ने भी हैंड रेज किया है, चलिए उनको भी सुनते हैं कि उनका क्या बोलना है। सो अगर फाल्गुनी जी आप ओके, चेतना जी को मैंने अनम्यूट कर दिया है। यस चेतना जी। जी मैम, गुड इवनिंग, गुड आफ्टरनून। यस, एक्चुअली फ्रांस में इंग्रेडिएंट्स और वो तो बहुत बढ़िया होते ही है, लेकिन क्वालिटी वाइज भी बहुत अच्छा फ्रांस में उसका ये होता है, प्रोडक्शन होता है, उसकी वजह से इसको फ्रांस में बनाया गया है। वेरी गुड। यस, सो आप सबको पता चल गया है कि फ्रांस में फॉर्मुलेशन हमने श्लोका का क्यों किया है। बिकॉज फ्रांस बहुत ही ज्यादा वेल नोन है, बहुत जाना माना कंट्री है जहाँ पे ब्यूटी और पर्सनल केयर के जो इंग्रेडिएंट्स हैं वो बहुत हाई क्वालिटी इंग्रेडिएंट्स होते हैं, वो बनते भी। सो फ्रांस अगर आप देखोगे तो जन्मदाता है ब्यूटी का। स्किन केयर, ब्यूटी, लग्जरी ब्यूटी, ये सारा कुछ देने वाला दुनिया को फ्रांस ही है। सो यस, फ्रांस में रॉ मटेरियल का क्वालिटी बहुत अच्छा है, दैट इज द रीजन फॉर्मुलेटेड इन फ्रांस। अगर आप देखोगे सो ये सेफ प्रोडक्ट्स हैं, बहुत ही सिंपल प्रोडक्ट्स हैं जो आप रेगुलर बेसिस पे यूज कर सकते हैं। 100% सेटिस्फैक्शन गारंटी करते हैं ये प्रोडक्ट, और नेचुरल इंग्रेडिएंट से बने हुए हैं जैसे मैंने आप लोगों को बताया था। सो इसमें क्या क्या है हमारे पास? इसमें हमारे पास फेस वॉश है, क्लेंजर है, सनस्क्रीन, मॉइस्चराइजर, कुछ ट्रीटमेंट प्रोडक्ट्स हैं हमारे पास जो फेयरनेस, एंटी एजिंग है। ओके, सो ये इंडियन रूट्स इंटरनेशनल स्किन केयर है। सो देखिए, जब हम स्किन केयर की बात करते हैं तो ये 5 चीजें बहुत ज्यादा जरूरी होती है एवरीडे बेसिस पे, यानी रोजाना अगर आप अपनी स्किन को हेल्दी रखना चाहते हैं, आपकी स्किन पर जो झुर्रियां हैं वो उनको डिले करना चाहते हैं, तो ये 5 स्टेप बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जिसे हम कहते हैं क्लेंजिंग, टोनिंग, ट्रीटमेंट, मॉइस्चराइजिंग एंड प्रोटेक्शन। तो सबसे पहला स्टेप हम देखेंगे क्लेंजिंग। क्लेंजिंग में हमारे पास 2 बेहतरीन क्लेंजर्स हैं, बट सबसे पहला क्लेंजर हमारा है प्यूरिफाइंग नीम एंड गोटुकुला फेस वॉश। आप सबका फेवरेट प्रोडक्ट है ये। क्यों? क्योंकि इसमें बहुत ही बेहतरीन नीम और गोटुकुला को डाला गया है जो आपकी स्किन को हील करता है, यानी जो आपकी स्किन डैमेज हो गई है उसे रिपेयर करने में मदद करता है,
और आपकी स्किन को हेल्दी रखता है। ये डेली क्लेंजर है जो आपकी स्किन से सारी गंदगी निकालता है, बट आपकी स्किन को ओवर ड्राई नहीं करता, यानी बहुत ज्यादा ड्राइनेस नहीं देता है। नीम के एक्सट्रैक्ट है इसमें, यानी एंटी इन्फ्लेमेटरी है, यानी जो जलन होती है आपके स्किन पे, थोड़ी सी इचिंग होती है, यानी खुजली जैसा लगता है जब पिंपल आता है, तो ये उसे कम करने में मदद करता है, आपके पिंपल्स को क्लियर करता है। ये एंटी बैक्टीरियल है, यानी पिंपल बनाने वाले बैक्टीरिया को भी आपकी स्किन से दूर रखता है। बहुत बेहतरीन एंटीऑक्सीडेंट से भरपूर है ये, और साथ ही साथ ये विटामिन ई के साथ भी मौजूद है, यानी आपकी स्किन में नमी देता है। गोटुकुला जो आपकी स्किन को रिपेयर करने में मदद करता है और आपको एक हेल्दी स्किन देता है। कोई मुझे गोटुकुला का दूसरा नाम बता सकेगा? मैंने आपको ये लास्ट सेशन में बताया था। यस, एनीबॉडी? गोटुकुला का दूसरा नाम कौन सा? ओके, कृपा जी बोलिए, अनम्यूट कीजिए। मैंने जी मैम, ब्राह्मी। वेरी गुड, यस, ब्राह्मी। गोटुकोला आयुर्वेदा की भाषा में हम जैसे ब्राह्मी कहते हैं, ये बहुत ही बेहतरीन इंग्रेडिएंट होता है जब आपकी स्किन को रिपेयर करने की बात आती है तो। सो ब्राह्मी आपकी स्किन को बहुत अच्छे से रिपेयर करता है। सो कैसे अप्लाई करना है फेस वॉश? पहले हमें स्किन को गीला करना है पानी से, पर्ल साइज क्वांटिटी लेनी है, ठीक है, डॉट्स करेंगे। उसके बाद फिंगर टिप्स को हमें गीला करना है, सर्क्युलर मोशन में ऊपर की ओर मसाज करना है 1 मिनट तक। उसके बाद पानी से धुल देना है। टॉवल से पैड ड्राई कीजिएगा, प्लीज टॉवल को स्किन पे रब नहीं कीजिएगा। अगर हम रब करते हैं तो भी हमारी स्किन सेंसिटिव होती है, स्किन पे इन्फ्लेमेशन हो सकता है। नेक्स्ट है हमारा मोरक्कन आर्गन ऑयल क्लेंजर। ओके, सो नीम और गोटुकुला जो क्लेंजर है हमारा, वो आप ऑयली स्किन, नॉर्मल जो ऑयली स्किन को दे सकते हैं, ऑयली स्किन पे बहुत ही अच्छे से काम करेगा, क्योंकि हम सब जानते हैं कि नीम कितने अच्छे से एंटी बैक्टीरियल प्रॉपर्टी के साथ आता है। गोटुकुला जो भी पिंपल हुए हैं, जो भी फुंसियां हुई है, उसको रिपेयर करने में मदद करता है, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा मोरक्कन आर्गन ऑयल क्लेंजर। बहुत ही बेहतरीन प्रोडक्ट है ये, अगर आपकी स्किन ड्राई टू वेरी वेरी ड्राई के साइड है तो, राइट। सो ये मोरक्कन आर्गन ऑयल के साथ एनरिच्ड है, जो बहुत ही बेहतरीन एंटीऑक्सीडेंट्स के साथ भरपूर है, और साथ ही साथ इसमें विटामिन ई है। सो इसके की इंग्रेडिएंट्स क्या करते हैं? ये बहुत ही ज्यादा लाइट वेट है, मल्टीटास्किंग ऑयल बेस्ड क्लेंजर है, यानी ये आपके स्किन से सारा का सारा गंदगी निकालेगा, बट एट द सेम टाइम बिल्कुल भी ड्राइनेस नहीं फील होगा आपको। ये एक इकलौता क्लेंजर है मार्केट में जिसमें मोरक्कन आर्गन ऑयल डला हुआ है। साथ ही साथ ये आपके स्किन के सरफेस को सॉफ्ट बनाता है, मुलायम बनाता है। जो खुरदुरापन हो जाता है ना ड्राइनेस के कारण, रफनेस आ जाती है, उसको कम करने में मदद करता है, और साथ ही साथ आपके कॉम्प्लेक्शन को क्लीन फ्रेश बनाता है। इसका एप्लीकेशन भी सिमिलर टू नीम एंड गोटुकुला होगा। कोई बताना चाहेगा कि हम इसे कैसे अप्लाई करेंगे? यस, आर्गन ऑयल हम कैसे अप्लाई करेंगे? आर्गन ऑयल क्लेंजर, किसी के हाथ ऊपर नहीं दिख रहे मुझे। एनीवन? या फिर मैं खुद ही चूज करूं और आप बताओगे? ओके, कृपा जी कितनी बार? चेतना जी और कृपा जी कितनी बार? एक, आप ही लोग बताएंगे। ओके, अश्का जी को अनम्यूट कर रही हूँ मैं। अच्छा, यस मैम, मोरक्कन आर्गन ऑयल क्लिंजर को हमारी फिंगर टिप के ऊपर थोड़ा इतना सा बूंद लेना है, एंड देन उसको सर्कुलर मोशन में अपने फेस के ऊपर अप्लाई करना है। इतना सा बूंद, इतना सा क्वांटिटी, इतना सा नहीं, इतना सा क्वांटिटी, ठीक है। इतना सा क्वांटिटी। हाँ, इतना सा हाँ क्वांटिटी, यानी जी, आप जब एक पंप करोगे, जितना प्रोडक्ट आएगा आएगा उतना उतना। क्वांटिटी लेकर आपको अप्लाई करना। ओके, यस। सेकेंड स्टेप है टोनिंग। टोनिंग बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। क्यों इंपॉर्टेंट होता है? देखिए, जब आप फेस को धुलते हैं, यानी फेस वॉश करते हैं, क्लेंजिंग करते हैं, तो आपके जो पोर्स हैं, जिससे हमारी स्किन बनी है, पोर यानी कि जो हम गड्ढे कहते हैं अपने स्किन के, वो ओपन हो जाते हैं, यानी उसके अंदर जो भी गंदगी बैठी होती है वो निकल जाती है। बट क्या होता है, जब आप कोई ऐसा प्रोडक्ट नहीं लगाते हो जिससे वो इतने छोटे हो जाए कि उसके अंदर गंदगी ना बैठे, वो खुले ही रहते हैं और उसके अंदर गंदगी बैठते जाती है।
जब वो बैठते जाती है तो क्या होता है, आपकी स्किन ऑयल प्रोड्यूस करती है, स्वेट प्रोड्यूस करती है। वो गंदगी के साथ मिलके या तो वो ब्लैक हेड बन जाता है, या तो वो व्हाइट हेड बन जाता है, या तो अगर आपके डेड सेल्स अच्छे से एक्सफोलिएट नहीं हुए हैं तो वो पिंपल बन जाता है। सो टोनर आपके स्किन के पोर्स को मिनिमाइज करता है, यानी इतना छोटा बनाता है ताकि आपके पोर के अंदर गंदगी ना बैठे और आपके स्किन पे व्हाइट हेड, ब्लैक हेड और पिंपल ना आए। सो हमारा एक ही टोनर है इस रेंज में, 3-in-1 क्लेंजर, टोनर एंड मेकअप रिमूवर। इसे 3-in-1 क्लेंजर, टोनर, मेकअप रिमूवर इसलिए कहा गया है कि जब आप इसे टोनर की तरह इस्तेमाल करते हैं तो जो भी डर्ट बचा रहता है, यानी जो भी गंदगी आपके स्किन पे फेस को धुलने के बाद भी बची रहती है, वो निकल जाती है। टोनर का काम करता है क्योंकि आपके पोर्स को मिनिमाइज कर देता है। और मेकअप रिमूवर यानी जब आप मेकअप करते हैं और उसको वाइप ऑफ करने के बाद भी जो छोटे छोटे मेकअप के ट्रेसेस आपके फेस पे बचे होते हैं उसे भी निकालने में ये मदद करता है। इसमें कैमोमाइल और ग्रीन टी है। कैमोमाइल एक तरीके का फ्लावर है जो बहुत ही ज्यादा रिलैक्सिंग प्रॉपर्टी देता है आपकी स्किन को। ग्रीन टी आपके स्किन को डिटॉक्स करने में मदद करता है, साथ ही साथ ये आपके पोर्स को मिनिमाइज करेगा। इसमें ग्लिसरीन भी है जो आपके स्किन पे बहुत ही बेहतरीन हाइड्रेशन देता है। अप्लाई कैसे करेंगे? दो तरीके से आप इसे अप्लाई कर सकते हैं। पहले तो हथेलियों पर लेकर इस तरीके से टैपिंग कर सकते हो, ठीक है। दूसरा, कॉटन पैड को हल्का सा पानी से गीला करना है, उसके ऊपर टोनर लेना है और इस तरीके से ऊपर की ओर हमें स्वाइप करते जाना है अपना टोनर। इस दो तरीके से आपको इस टोनर का इस्तेमाल कर सकते हैं या फिर करना है। अगर कॉटन पैड ले रहे हैं तो ध्यान रखिएगा कि उसे हल्का सा पानी से गीला करें, उसी के बाद उसके ऊपर टोनर लीजिए, ठीक है। और जितनी बार फेस वॉश करते हैं उतनी बार टोनर लगाना जरूरी है। अगर आप दिन में 3 बार फेस वॉश करते हैं तो 3 बार टोनर लगाएंगे, 2 बार फेस वॉश करते हैं तो 2 बार टोनर लगाएंगे, यानी जितनी बार फेस वॉश होगा उतनी बार टोनर का एप्लीकेशन होगा, क्योंकि जितनी बार फेस वॉश करेंगे उतनी बार आपके पोर्स जो है वो ओपन हो जाएंगे। अब नेक्स्ट स्टेप 3 है हमारा ट्रीटमेंट। आई थिंक हम यहीं से छूट गए थे लास्ट सेशन में, हमारा सेशन जो डिस्कनेक्ट हो गया था, ठीक है। Yes, ma'am. सो ट्रीटमेंट आई फेयरनेस एंड व्हाइटनिंग ट्रीटमेंट है। सबसे पहले अंडर आई क्रीम। आप में से कितने लोग खुद अंडर आई क्रीम का इस्तेमाल नहीं करते हैं? ओके ओके, हाथ ऊपर करके दिखाइए प्लीज। नहीं लगाते हैं तो नहीं लगाते हैं, ओके ठीक है। सो हीना जी, मैं आपको अनम्यूट करती हूँ और जानना चाहती हूँ कि क्यों नहीं लगाते हैं हम अंडर आई क्रीम। मैडम गुड मॉर्निंग। मेरे हाँ। पास डार्क सर्कल नहीं है मुझे, इसलिए मैं कभी यूज नहीं किया, आज तक नहीं किया है। ओके और किसने हैंड रेज किया था? अंडर आई क्रीम नहीं लगाते हम। हाँ चंद्रिका जी, क्यों नहीं लगाते हम? હલો, हाँ जी बोलिए। મેં બી નથી લગાવતી કારણ કે કુંડારાની નથી હોતું ને આજુબાજુમાં. ओके બીજું હા, બીજું કઈ કારણ નહીં. ओके ठीक है। Thank you. हाँ वर्षा जी, चलिए बोलिए। हेलो हेलो, हम्म, सुनाई दे रहा है? हाँ सुनाई दे रहा है वर्षा जी, हाँ बोलिए। हाँ। ऐसे मुझे ये पता ही नहीं है। माई एज इज 76 और हमारे टाइम में ये सब कुछ होता नहीं था। ओके और बिकॉज ऑफ योर ट्रेनिंग नाउ आई गेट दैट दिस ऑल शुड बी डन विद द स्किन. ओके So Okay, I Varsha will ji. start now to doing all this. ओके ओके हाँ ओके। सो अंडर आई क्रीम लगाना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्यों? अगर आप अपने फेस की स्किन को टच करें और इधर की स्किन को टच करें तो बहुत ज्यादा डिफरेंस है। यानी हमारी जो फेस की स्किन है वो हमारे अंडर आई स्किन से 0.5 mm थिन है, हमारी आंखों के नीचे की थिन स्किन। क्यों? क्योंकि इसके अंदर, यानी ये जो एरिया है इधर पे, ना ही स्वेट ग्लैंड्स है ना ही सेबेशियस ग्लैंड है। स्वेट ग्लैंड जो पसीना बनाता है और ना ही सेबेशियस ग्लैंड जो ऑयल बनाता है। यानी जो नेचुरल नमी होती है हमारे स्किन पे
वो देने वाले ही एजेंट्स नहीं है इधर। देखा, आपने हमेशा देखा होगा कि एक छोटा बच्चा, उसकी आंखें बहुत अच्छी रहती हैं, कोई डार्क सर्कल नहीं, ना ही ड्राइनेस, ना ही फाइन लाइंस। जैसे जैसे हम बड़े होते जाते हैं, अभी तो 18 इयर्स में ही हम इतने ज्यादा स्किन के प्रॉब्लम से का शिकार हो जाते हैं जितना हम 30s में होते थे। क्यों? क्योंकि हमारा ब्लू लाइट एक्सपोजर बढ़ रहा है। ब्लू लाइट एक्सपोजर जब बढ़ता है तो ड्राइनेस आना शुरू होती है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं आपको बताऊं कि आपकी आंखें सेंसिटिव है, इसका टेस्ट कैसे करना है? कुछ नहीं करना है, आपको आपकी आंखों के और लाइट फ्लैश करनी है, टॉर्च मारना है। अगर आपकी आंखें वाटर करने लगे, यानी पानी आने लगे आपकी आंखों से, इसका मतलब आपकी आंखें अंदर से भी ड्राई हो चुकी हैं, आपके जो लेंस और आईबॉल है वो अंदर से भी ड्राई हो गए। और ये हम सबके साथ होगा। क्यों? क्योंकि हमारा ब्लू लाइट एक्सपोजर काफी ज्यादा है। हम हमेशा अपने फोन्स, लैपटॉप्स, टीवी, आईपैड, ये सारी चीजों में रहते हैं, राइट? इसी के कारण यहाँ की जो स्किन है वो भी एक्सेसिवली ड्राई हो गई है। एक्सेसिवली ड्राई यानी हम ऐसा तो कुछ खाते नहीं है हमेशा, रेगुलरली ओमेगा 3 6 हम लेते नहीं है। वॉलनट्स का इंटेक रेगुलरली कौन करता है? कितने लोग यहाँ पे रोज अखरोट खाते हैं? नहीं, राइट? सो नमी कैसे मिलेगी? नमी मिलने के लिए स्वेट एंड ऑयल ग्लैंड ही नहीं है। जब हम ओमेगा 3 6 ही नहीं लेते हैं, वॉलनट्स का इंटेक ही नहीं करते हैं, तो यहाँ पे जो नमी है वो आएगी ही नहीं। यानी यहाँ की स्किन और ज्यादा ड्राई होती जाएगी। जब ड्राइनेस होती है, अगर आपने पौधे को देखा होगा, वो हरा भरा होता है, उसमें हम पानी नहीं देते हैं, यानी उसको नमी नहीं देते हैं, तो ड्राई होते जाता है, राइट? जब वो ड्राई होते जाता है तो क्या होता है? उसके पत्तों का कलर चेंज होने लगता है, और एक बार ऐसा चेंज हो जाता है कि वो मुरझाकर ब्लैक हो जाता है। ब्लैक होने के कारण, क्यों होता है ब्लैक? क्योंकि नरिशमेंट ही नहीं होता है। ब्लैक होने का एक ही कारण होता है कि नमी नहीं मिली है। सेम में जब हमारी आंखों के नीचे डार्क सर्कल्स आ जाते हैं, सिकुड़न आ जाती है, एक ही कारण है कि आंखों को नमी नहीं मिल रही है। इसीलिए अंडर आई क्रीम लगाना चाहिए। जरूरी नहीं है आपको अंडर आई क्रीम लगाने के लिए डार्क सर्कल्स की जरूरत हो या फिर फाइन लाइंस की जरूरत हो। आपको फ्यूचर में आने वाले डार्क सर्कल्स और एजिंग को भी डिले करना है तो आपको अंडर आई क्रीम लगानी है। सो हमारे पास श्लोका में अंडर आई क्रीम है जिसमें बादाम का तेल है, अश्वगंधा है और गोटुकोला है। ये सब कुछ मिलके आपकी आंखों में बहुत ही भरपूर विटामिन देते हैं और आपकी आंखों के नीचे की स्किन को नमी देते हैं। साथ ही साथ इसमें कोलाजन है जो आपकी स्किन को टाइट रखने में भी मदद करता है। आलमंड ऑयल जो विटामिन ई का बहुत ही हाई कंटेंट के साथ आता है, जो आपकी आंखों की स्किन को नरिशमेंट देगा। अश्वगंधा कोलाजन प्रोडक्शन को बूस्ट करेगा, जिसके कारण आपकी जो आंखों के नीचे लाइंस आई हैं, क्रोस फीट आ गई हैं, वो इम्प्रूव होगी और आपकी आंखों के नीचे की जो स्किन में सैगिंग आ गई है वो टाइटनेस हो जाएगी। गोटुकोला आपकी स्किन को हील करेगा, यानी आपके प्रॉब्लम्स को रिपेयर करके आपको एक हेल्दी स्किन देगा। ये क्या करता है? डार्क सर्कल्स निकालता है आपकी आंखों से, फाइन लाइंस को दूर करता है। साथ ही साथ आपने देखा होगा एज के कारण आंखों में सूजन आ जाती है इस एरिया में, जिसे हम पफिनेस कहते हैं। वो क्यों होता है? हमारा सर्कुलेशन प्रॉपर नहीं हो पाता, जिसके कारण एक लिक्विड होता है हमारे आंखों में जिसका रिटेंशन हो जाता है, वो यहीं पे जम जाता है, जिसके कारण पफिनेस बनती है। जब आप आई क्रीम लगाते हो तो रेगुलर मोशन से आपका ब्लड सर्कुलेशन अच्छा होता है। ब्लड सर्कुलेशन अच्छा होने के कारण आपका जो पफिनेस है वो भी दूर हो जाता है। इसलिए इन सारी चीजों के लिए हमें आई क्रीम लगाना बहुत ज्यादा जरूरी है। कैसे लगाएंगे? फेस वॉश करेंगे, टोनर लगाएंगे, उसके बाद रिंग फिंगर। हम सबको पता है, राइट? रिंग फिंगर किसे कहते हैं? ये वाली फिंगर जिसमें आपने अपनी एंगेजमेंट रिंग पहनी होगी, ठीक है? उसमें आपको आई क्रीम लेना है। इस तरीके से आप डैबिंग करेंगे, ठीक है? फिर सर्कुलर मोशन में हल्के हाथों से मसाज करना है। जहां पे आपका आईब्राउ एंड होता है वहां पे आप इसे ले जाएंगे, लिफ्ट करेंगे, हल्का सा प्रेस करेंगे और छोड़ देंगे। ये आप दिन में 2 बार कर सकते हैं, यानी आप डे में भी लगा सकते हैं और उसके ऊपर अगर आप कंसीलर वगैरह लगाते हैं तो लगा सकते हैं। नाइट टाइम में जब आप अंडर आई क्रीम लगाएं और अपना नाइट टाइम रूटीन करें, उसके बाद ना आपको टीवी देखना है ना ही आपको अपने फोन को देखना है, आपको डायरेक्टली सोने जाना है। तभी आपकी
अंडर आई एरिया जो है वो रिपेयर होगा, ठीक है। सो रिंग फिंगर इसलिए क्योंकि रिंग फिंगर में बाकी फिंगर्स के अलावा बहुत कम प्रेशर होता है और हमारी आंखों की जो स्किन है नीचे की वो बहुत ज्यादा डेलिकेट और सेंसिटिव है, इसलिए रिंग फिंगर ही लगेगा। आपको अगर टेस्ट करना है आप दूसरी फिंगर का प्रेशर और रिंग फिंगर का प्रेशर चेक कर सकते हैं, आपको ऑटोमेटिकली पता चल जाएगा कि दूसरी फिंगर्स में बहुत ज्यादा प्रेशर है और रिंग फिंगर में बहुत हल्का प्रेशर है। नेक्स्ट है हमारी फेयरनेस क्रीम रोज एंड हनी। आप में से कितने लोगों को लगता है इसे अप्लाई करने के बाद हम गोरे हो जाएंगे? यस, लगता है ऐसा? लगता है तो भी बता सकते हैं। लगता है चंद्रिका जी? आप तो हाँ कह रही हैं, लगता है। ओके एक्चुअली मारा मिस्टर लगाओ जो ओके ठीक है। पति ओके सो फेयरनेस क्रीम नाम क्यों दिया गया है फेयरनेस क्रीम? देखिए फेयरनेस किसे कहते हैं, हमारे स्किन का एक्चुअल कलर जो होता है वो हमारे लिए फेयर होता है, ठीक है। यानी अगर मेरा कॉम्प्लेक्शन डस्की है और मेरे स्किन पे टैनिंग आ गई है, उसको रिमूव करना हो तो भी मैं कहूंगी ना कि मेरा कॉम्प्लेक्शन इवन नहीं हो रहा है। सो उस कॉम्प्लेक्शन को इवन करने के लिए हमने फेयरनेस क्रीम दी है। फेयरनेस क्रीम आपकी स्किन से डिस्कलरेशन यानी दो कलर जो आपकी स्किन का हो जाता है उसे निकालेगा, टैनिंग को दूर करेगा, आपके स्किन पे जो मंकी माउथ हो जाते हैं उसे दूर करने में मदद करेगा, और आपके स्किन का जो नेचुरल कलर है उसको अचीव करने में मदद करेगा। यानी ये मेरे स्किन को मेरे 4 गुना ज्यादा गोरा नहीं करेगा, मुझे मेरा जो एक्चुअल स्किन टोन है वो देगा, ठीक है। ये रोज और हनी के साथ है, साथ ही साथ ये कोलाजन कॉन्सेंट्रेशन को भी बहुत अच्छे से बूस्ट करता है। सो रोज एक्सट्रैक्ट क्या करता है, आपकी स्किन में नमी देता है, हाइड्रेशन देता है, यानी अगर आपकी स्किन ड्राई है, इरिटेटेड है, उसको भी बहुत अच्छे से रिपेयर करेगा। हनी शहद बहुत ही जाना माना इंग्रेडिएंट है, अगर आपकी स्किन को सॉफ्ट करना है, नमी देना है, साथ ही साथ ग्लो ऐड करना है तो सो ये क्या करता है, एक फ्लॉलेस कॉम्प्लेक्शन देने में मदद करता है, बहुत अच्छे से हाइड्रेट करेगा आपकी स्किन को और डलनेस को दूर करेगा। इन केस अगर आपकी स्किन पे डिस्कलरेशन और डलनेस है तो आप फेयरनेस क्रीम अप्लाई करें। कैसे अप्लाई करना है, फेस वॉश, टोनर, आई क्रीम, फिर आता है आपका फेयरनेस क्रीम, पर्ल साइज क्वांटिटी, डॉट्स करेंगे, ठीक है। अब कैसे मसाज करना है, आपके नेक से लेके जॉ लाइन तक, जॉ लाइन से बाहर ईयर, फिर आपके नोज से लेके बाहर ईयर, आपके आईब्राउ से लेके हेयर लाइन, ये जो हेयर लाइन है यहाँ तक ऊपर की ओर मसाज करना है। ऊपर की ओर मसाज इसलिए ताकि आपकी स्किन हमेशा लिफ्टेड रहे, कभी भी आपकी स्किन में सैगिंग ना आए। सो डलनेस है, आपकी स्किन पे डिस्कलरेशन है तो फेयरनेस क्रीम, और अगर आपकी स्किन पे पिगमेंटेशन प्रॉब्लम है, डार्क स्पॉट्स वाली प्रॉब्लम है तो व्हाइटनिंग क्रीम जिसमें लेमन और टर्मरिक है यानी नींबू और हल्दी से भरपूर है, ये व्हाइटनिंग क्रीम जो पिगमेंटेशन के लिए बहुत ही बेस्ट सोल्यूशन है। और अगर आपकी स्किन पे डार्क स्पॉट्स या ब्लेमिशेस है तो भी आपकी स्किन पे बहुत अच्छे से काम करती है। लेमन एक्सट्रैक्ट यानी नींबू का जो एक्सट्रैक्ट है वो क्या करेगा, आपकी स्किन को इवन करेगा, आपकी स्किन से डार्क स्पॉट्स को दूर करेगा और पिगमेंटेशन, झाइयां, दाग जिसे हम कहते हैं गुजराती में, उसे दूर करने में मदद करता है। टर्मरिक एक्सट्रैक्ट है इसमें यानी हल्दी, जो आपकी स्किन से डिस्कलरेशन, दो कलर की अगर आपकी स्किन हो गई है उसे इंप्रूव करने में मदद करता है और स्किन के टेक्सचर को भी स्मूथ करेगा। ये आपकी स्किन को लाइट करेगा यानी इवन बनाएगा, ब्लेमिशेस को दूर करेगा, डिस्कलरेशन को दूर करेगा और डार्क स्पॉट्स को हटाएगा और आपको एक इवन और यूथफुल लुकिंग स्किन देगा। डलनेस है तो फेयरनेस क्रीम, पिगमेंटेशन है तो व्हाइटनिंग क्रीम। प्लीज इसका नोट बना लीजिए, नहीं तो आप लोग बहुत ज्यादा कंफ्यूज हो जाते हैं। फेयरनेस और व्हाइटनिंग साथ में लगाना है क्या, ये भी क्वेश्चन आता है, पहले फेयरनेस लगा लूं फिर व्हाइटनिंग लगा लूं, नहीं। फेयरनेस डलनेस के लिए है, व्हाइटनिंग पिगमेंटेशन, डार्क स्पॉट्स और ब्लेमिशेस के लिए है, ठीक है। जैसे पिगमेंटेशन नहीं समझ में आ रहा, हम उसे दाज कहते हैं गुजराती में, ठीक है, जो आपकी स्किन पे बहुत ऐसे लेयर बाय लेयर डार्कनेस आ जाती है उसे हम पिगमेंटेशन कहते हैं। अब इसका भी एप्लीकेशन पर्ल साइज क्वांटिटी, डॉट्स बनाएंगे हम और ऊपर की ओर एप्लीकेशन होगा। जितने भी स्किन केयर प्रोडक्ट्स हैं वो हमेशा ऊपर की ओर ही मसाज होके अप्लाई होंगे। और यस,
हथेलियों का इस्तेमाल नहीं करना है, फिंगर टिप्स का ही इस्तेमाल करना है, क्योंकि जब हम हथेलियों को रब करते हैं ये एक हीट जनरेट करती है। इसके कारण भी आप कहते हो ना स्किन पे रेडनेस आ गई प्रोडक्ट लगा के, ये हीट के कारण भी रेडनेस आ सकती है फेस पे। इसलिए हमेशा फिंगर टिप से अप्लाई कीजिए, और जिसको भी बताते हैं उसे यही बताना है कि फिंगर टिप्स का ही इस्तेमाल करना है। ओके, सो फेस वॉश, टोनर, आई क्रीम, व्हाइटनिंग क्रीम अगर पिगमेंटेशन है तो, फेस वॉश, टोनर, आई क्रीम, फेयरनेस क्रीम अगर स्किन पे डलनेस है तो। नेक्स्ट स्टेप है हमारा मॉइस्चराइजेशन। आप में से कितने लोगों को लगता है ट्रीटमेंट और मॉइस्चराइजेशन दोनों एक ही चीज है? यस, कौन है यहाँ पर? हैंड रेज नहीं? वाओ, हम सब जानते हैं फिर तो। है कोई जिनको ऐसे लगता है कि ट्रीटमेंट और मॉइस्चराइजर सेम चीज होती है? नहीं लगता? बहुत अच्छी बात है। ट्रीटमेंट मॉइस्चर करता है पर वो होता नहीं है, एक्चुअली मॉइस्चर अलग से आप लगाओ तो बेटर है। एक्चुअली ट्रीटमेंट में मॉइस्चर होता है विटामिन ई बेस्ड। या सो ट्रीटमेंट जो होता है वो हमेशा आपके कंसर्न यानी आपके प्रॉब्लम पे काम करता है, डलनेस पे काम करेगा, पिगमेंटेशन पे काम करेगा, पर जो बहुत ही अच्छे से उस ट्रीटमेंट को काम करने देगा वो है आपका मॉइस्चराइजर, क्योंकि वो आपके ट्रीटमेंट को लॉक करके रखता है, सील करके रखता है। अगर आप सिर्फ ट्रीटमेंट लगाते हैं, मॉइस्चराइजर नहीं लगाते हैं, तो आपका ट्रीटमेंट अपनी जगह से हिल सकता है और वो अपना काम करना थोड़ा सा डिस्टर्बेंस आ सकती है उसके प्रॉब्लम सॉल्विंग काम में, ठीक है? तो इसीलिए आपको मॉइस्चराइजर लगाना है ट्रीटमेंट के बाद। हमारे पास जो मॉइस्चराइजर्स हैं वो है हमारा रिजुविनेटिंग डे क्रीम, जिसमें लैवेंडर, आलमंड एंड जोजोबा ऑयल है, जो बहुत ही अच्छे से न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है आपकी स्किन को। इसमें विटामिन ई है जो आपकी स्किन को बहुत अच्छे से नमी देगा, नरिशमेंट देगा, साथ ही साथ हेल्दी एंड ग्लोइंग बनाकर रखेगा। लैवेंडर आपकी स्किन को फर्म करेगा, ठीक है, और आपके सर्कुलेशन को बूस्ट करेगा, जिससे नमी आपकी इंटैक्ट बनी रहेगी। आलमंड ऑयल बहुत ही हाई कंटेंट है इसमें विटामिन ई के, जो अगेन नरिशमेंट देने में मदद करता है, और साथ ही साथ इसमें जोजोबा ऑयल है जो आपकी स्किन को नेचुरल ग्लो देने में मदद करेगा। सो ये क्या करता है, आपकी स्किन को प्रीमेच्योर एजिंग से यानी समय से पहले आने वाली एजिंग से बचाता है। जैसे मैंने आप लोगों को बताया कि हम ऐसे दौर में हैं जहां पे हम ब्लू लाइट एक्सपोजर बहुत ज्यादा रखते हैं। ब्लू लाइट एक्सपोजर के कारण भी आपकी स्किन पे समय से पहले एजिंग आ सकती है। तो ये रिजुविनेटिंग डे क्रीम आपके प्रीमेच्योर एजिंग को दूर करने में मदद करता है, आपके ग्लो को रिस्टोर करता है, और साथ ही साथ आपको एक बहुत ही रिफाइंड टेक्सचर देता है, आपकी स्किन को यूथफुल बनाकर रखने में मदद करता है। फेस वॉश, टोनर, आई क्रीम ट्रीटमेंट, जैसे ही आपका ट्रीटमेंट स्किन के अंदर पेनिट्रेट हो जाता है उसके बाद आपको मॉइस्चराइजर लगाना है। अगेन पर्ल साइज क्वांटिटी ही लेनी है, डॉट्स बनाने हैं और ऊपर की ओर मसाज करना, ठीक है? फॉर एग्जाम्पल, अगर मेरी स्किन ऑयली है, मैंने ट्रीटमेंट लगाया है और मुझे मॉइस्चराइजर लगाने की जरूरत है, तो अगर आप देखेंगे रिजुविनेटिंग डे क्रीम का जो टेक्सचर है वो थिक है, तो क्या मुझे क्या लगाना चाहिए? मुझे ट्रीटमेंट के बाद फ्रूट ऑफ द अर्थ का फेयरनेस जेल लगाना चाहिए, ठीक है, क्योंकि वो भी इवनली आपको मॉइस्चराइज करेगा, साथ ही साथ उसमें SPF 15 है जो सन प्रोटेक्शन देने में भी मदद करेगा, और क्योंकि आपकी ऑयली स्किन है वो आपकी स्किन पे बिल्कुल भी हैवी नहीं बना रहेगा। नेक्स्ट है हमारा एंटी एजिंग नाइट क्रीम। देखिए, एंटी एजिंग नाइट क्रीम लगाना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि जब हम सोते हैं तो हमारी स्किन 6 गुना ज्यादा तेजी से रिपेयर होती है। यानी जो भी प्रोडक्ट आप रात के समय लगाते हो आपकी स्किन उसको 6 गुना ज्यादा तेजी से एक्सेप्ट करती है और आपकी स्किन रिपेयर होती है। सो इसमें कोलाजन और विटामिन ई है जो कोलाजन कॉन्सेंट्रेशन को बूस्ट करता है, आपके स्किन के टेक्सचर को इंप्रूव करेगा, फाइन लाइंस एंड रिंकल्स को दूर करके रखने में मदद करता है। सो कोलाजन क्या करता है, स्किन को टाइट करेगा, स्किन की इलास्टिसिटी को मेंटेन करके रखेगा, साथ ही साथ आपको एक स्मूदर लुकिंग स्किन देगा। विटामिन ई
बहुत अच्छे से नमी देने में मदद करता है और आपकी स्किन को प्रोटेक्ट करता है। सो ये क्या करेगा, आपको फाइन लाइंस एंड रिंकल से बचाएगा, फोटो डैमेजेस को रिपेयर करेगा, फ्री रेडिकल से आपकी स्किन को लड़ने की क्षमता देगा और स्किन पे हाइड्रेशन देगा। रात के समय पे आप इसे लगाएंगे क्योंकि ये नाइट क्रीम है। सो फेस वॉश, टोनर, अंडर आई क्रीम, आपका ट्रीटमेंट, एंड देन होगा आपका मॉइस्चराइजर, नाइट मॉइस्चराइजर, दैट इज एंटी एजिंग नाइट क्रीम। नेक्स्ट है हमारा स्टेप नंबर 5, प्रोटेक्शन। आप में से कितने लोग सनस्क्रीन का इस्तेमाल करते हैं? घर पे रहते हैं तो नहीं करते हैं? करते हैं? ओके, बाकियों के हाथ क्यों नहीं देख पा रही हूँ मैं? करते हैं हम कि नहीं करते हैं? पारुल जी, करते हैं हम? ओके, ठीक है, वेरी गुड। देखिए, सनस्क्रीन लगाना बहुत ज्यादा जरूरी है और उससे भी ज्यादा जरूरी ये है कि सनस्क्रीन चाहे हम इंडोर्स रहें यानी घर पे रहें या घर के बाहर रहें तो भी लगाना जरूरी है। क्यों? क्योंकि ये आपको ब्लू लाइट प्रोटेक्शन देता है, ये आपको सन डैमेजेस से बचाता है। आप में से कितने लोग ये कहेंगे कि मैं कुकिंग नहीं करती हूँ जब घर पे रहती हूँ, तो सनस्क्रीन लगाने की जरूरत नहीं है? ओके, बबीता जी कह रही है मैं कुकिंग नहीं करती हूँ। ओके, आप में से कितने लोग दिन में 18 घंटे अपने फोन का इस्तेमाल करते हैं? हाथ उठाइए। हमें पता है हम 24 घंटे नहीं 28 घंटे इस्तेमाल करते हैं अपने फोन का, क्योंकि हम सो जाते हैं ना, बीच में भी नींद खुलेगी तो हमें सबसे पहला फोन देखना होता है। हस्बैंड बच्चे कहाँ हैं वो नहीं पता, पहले फोन देखेंगे उसके बाद बाकी सारी चीजें देखेंगे, राइट? सो ये सारी चीजें देखिए, आज जो लाइट्स में आप बैठे हो, मैं बैठी हूँ, इसे हम ब्लू लाइट कहते हैं। फ्लोरेसेंट लाइट्स, जो हम एलईडी लाइट से अपने घर को ज्यादा फैंसी बनाते हैं। फोन से जो हमारे लाइट्स आती हैं, जो हम खाना बनाते हैं, गैस से जो फ्लेम आता है ब्लू कलर का, इन सब में ब्लू लाइट रेडिएशन है जो आपकी स्किन को उतना ही डैमेज देते हैं घर के अंदर जितना जब आप बाहर जाते हो तो सूरज की किरणें डैमेज देती है। सो इसीलिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि सनस्क्रीन आपको लगाना ही लगाना है, चाहे आप घर पे रहें या घर के बाहर रहें। यस, घर पे रहोगे तो एसपीएफ का साइज कम हो जाएगा, बट सनस्क्रीन मस्ट है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं हमेशा घर पे ही रहती हूँ, फील्ड में बहुत कम रेयर जाती हूँ, तो मैं SPF 30 ही लगाऊंगी। बट हाँ, अगर मैं 7 घंटा 8 घंटा फील्ड में ही रहती हूँ तो मैं SPF 50 लगाऊंगी, बट 2 बार ही लगाऊंगी, 4 घंटे के इंटरवल्स में वापस रीअप्लाई करूंगी। सो UVA, UVB और UVC, ये 3 तरीके की रेज हैं जो सूरज से आती हैं। UVA जिसे हम कहते हैं अल्ट्रा वायलेट एजिंग रेज, ये लॉन्गर वेवलेंथ की होती है, ये हमारे स्किन के दूसरे लेयर में जाती है और स्किन को डैमेज देती है, यानी डर्मिस लेयर में जाके स्किन को डैमेज देने का काम करती है, जिससे समय से पहले एजिंग आती है, स्किन पे रिंकल्स बनती हैं। UVB अल्ट्रा वायलेट बर्निंग, यानी ये आपकी स्किन को जलाने का काम करती है, आपकी स्किन पे जो टैनिंग आती है, डिस्कलरेशन होता है, ये UVB रेज देती है, जो आपके मेनली एपिडर्मिस, ये वाला लेयर जिसे आप छू सकते हो ना, इसमें एब्जॉर्ब हो जाती है और स्किन को डैमेज देती है, ये टैनिंग कॉज करती है। UVC शॉर्टेस्ट वेवलेंथ जिसे हम कहते हैं, ये धरती तक नहीं आती क्योंकि हमारे अर्थ में जो ओजोन लेयर है ये उसमें ही एब्जॉर्ब हो जाती है। बट मैं इसकी आपको खासियत बता दूं, इसे हम अल्ट्रा वायलेट कैंसरियस रेज कहते हैं। अगर ये रेज धरती तक आती तो आप, मैं, हम सब स्किन कैंसर का शिकार होते। तो सोचिए, अगर वो इतनी खतरनाक है जो धरती पर नहीं आती है, तो ये जो 2 रेज हमारी धरती को हिट करती है तो ये कितनी ज्यादा खतरनाक हो सकती है। और आगे लंबे दौड़ में अगर हम सनस्क्रीन नहीं लगाते हैं तो हमें स्किन कैंसर भी दे सकती है। तो हमारे पास जो पहला सनस्क्रीन है वो है सनस्क्रीन SPF 30 PA3+ के साथ, जिसमें गोटुकोला और क्यूकम्बर है। ये बहुत ही बेहतरीन सनस्क्रीन है जो आपकी स्किन को रिपेयर करता है, और क्यूकम्बर है तो इसका जो टेक्सचर है वो काफी ज्यादा लाइट है। PA++ है, यानी UVA रे से 3 गुना ज्यादा प्रोटेक्शन देने में मदद करता है। ये सनस्क्रीन ऑल स्किन टाइप्स के लिए सूटेबल है। सो क्यूकम्बर कूलिंग इफेक्ट देगा, स्किन को लाइट
टेक्सचर देने में मदद करेगा। गोटुकुला आपकी स्किन के प्रॉब्लम्स को रिपेयर करने में मदद करता है और आपकी स्किन को हेल्दी बनाता है। इसके बेनिफिट ये है कि आपको ये UVA UVB रे से प्रोटेक्शन देगी, चिपचिपी नहीं है यानी बिल्कुल भी हैवी और ग्रीसी नहीं है। गोटुकुला आपकी स्किन को रिपेयर करेगा और एक कूलिंग इफेक्ट देगी, यानी जिनको सनबर्न की शिकायत होती है, पता है जो डायरेक्टली सन में जाते हैं तो उनको रेडनेस आ जाती है स्किन पे, स्किन जलती है उनकी, तो ये सनस्क्रीन उनको कूलिंग इफेक्ट देने में भी मदद करती है। सो इसका एप्लीकेशन फेस वॉश, टोनर, आई क्रीम, ट्रीटमेंट, आपका मॉइस्चराइजर और उसके बाद आपका होगा 5th स्टेप सनस्क्रीन। सनस्क्रीन हमेशा ये 2 फिंगर रूल पे ही चलती है, यानी ये दोनों फिंगर्स में हमें सनस्क्रीन लेनी है, थोड़ा सा वार्म करना है, डिवाइड करना है और हल्के हाथों से हमें सनस्क्रीन को स्प्रेड करना है। सनस्क्रीन कभी भी स्किन के अंदर मसाज नहीं होती है, क्योंकि सनस्क्रीन आपका एक दीवार बनाती है आपके स्किन और सन के बीच में, यानी जब भी सनरेज यहाँ पे हिट हो तो यहाँ पे वो या तो एब्जॉर्ब हो जाए या तो हिट होके वापस चली जाए, बट मेरे स्किन के ऊपर वो रेज ना आए, इसलिए सनस्क्रीन हमेशा आपकी स्प्रेड होगी, मसाज नहीं होगी। अगर आप सनस्क्रीन लगाते हैं तो ध्यान रखना है कि लगाकर अगर आपको बाहर जाना है तो 15 से 20 मिनट पहले सनस्क्रीन लगानी है, उसको एक्टिवेट होने का समय देना है, उसी के बाद घर से बाहर जाना है। बहुत से लोग ये करते हैं कि सनस्क्रीन लगाए और तुरंत घर से बाहर चले गए, फिर आपके पास कंप्लेन आती है, या फिर आप सबने नोटिस किया होगा कि सनस्क्रीन आपकी चिपचिपी हो जाती है, ब्लैक पड़ जाती है, बहुत ज्यादा हैवी हो जाती है, या फिर ग्लो नहीं लगता। क्यों नहीं लगता? क्योंकि सनस्क्रीन आपकी एक्टिवेट ही नहीं हुई है और आप डायरेक्टली धूप में चले गए हो, सो वो एक्टिवेट नहीं हुई है, स्वेट एंड ऑयल प्रोड्यूस होने लगा है, सन रेज आ गई है स्किन के ऊपर, ये सब कुछ मिक्स होने के कारण आपकी सनस्क्रीन ब्लैक हो जाती है, हैवी हो जाती है। इसलिए 15 से 20 मिनट का समय दीजिए उसको एक्टिवेट होने के लिए, उसी के बाद घर से बाहर जाना है। और घर पे हो तो आप लगाओ तो वो एक्टिवेट हो ही जाएगी, क्योंकि आपको बाहर नहीं जाना है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा सनस्क्रीन SPF 50 PA3+ कोकुम्बर एंड गोटुकुला के साथ ही में इसमें विटामिन E, एलोवेरा एंड कॉम्फ्री है, जो आपकी स्किन को डैमेजेस से बचाएगा। बहुत ही कूल एंड सूदिंग फॉर्मूला है ये सनस्क्रीन का, सनबर्न से भी आपके स्किन को बचाता है। PA3+ के साथ है, जो आपको 3 टाइम्स मोर प्रोटेक्शन देता है UVA रेज से, और ये भी ऑल स्किन टाइप्स के लिए सूटेबल है। कॉम्फ्री जो है वो आपकी स्किन को रिपेयर करता है, डैमेजेस जो भी हो गई है आपकी स्किन को उसे रिपेयर करने में मदद करता है। विटामिन E आपकी स्किन में नमी देगा, प्रोटेक्शन देता है और फ्री रेडिकल के डैमेजेस से आपकी स्किन को बचाता है। एलो लीफ जूस बहुत ही अच्छे से सूदिंग एंड कूलिंग प्रॉपर्टी आपकी स्किन पर देता है। सो यस, हमने जान लिया है कि सनस्क्रीन के बेनिफिट्स क्या हैं और उसे अप्लाई कैसे करना है। सो ये था हमारा डेली स्किन केयर रूटीन। क्या आप में से किसी को भी अभी तक जो हमने 5 स्टेप समझे हैं उसमें कोई क्वेरी, क्वेश्चन, कंफ्यूजन है तो मैं आपको 2 मिनट का समय दे रही हूँ उसे क्लियर करने के लिए, ताकि हम आगे वीकली रूटीन के ओर बढ़ सकें, क्योंकि अभी वीकली रूटीन में हमारे पास 3 स्टेप्स ही हैं, उसके बाद हम अपने श्लोका के साथ कंप्लीट हो जाएंगे। यस, एनीवन? ओके, यस बबीता जी बोलिए। नहीं मैम, मुझे वही बोलना था जो आपने क्लियर कर दिया है कि जैसे मुझे चिपचिपा रहता है स्किन का, लगाती हूँ ना सनस्क्रीन तो चिपचिपा रहता था मैम, तो आपने क्लियर कर दिया है अभी। थैंक यू मैम। थैंक यू। ठीक है, सो आई थिंक अब किसी के हैंड रेज तो नहीं दिख रहा, तो क्वेश्चंस नहीं है। कैन वी अप्लाई SPF आफ्टर फेयरनेस जेल? यस यू कैन। जय, मेरा एक क्वेश्चन है, मेरा एक कस्टमर SPF 30 यूज करता है, उनको पिंपल हो जाते हैं तो क्या करें? सो मनीषा जी, इसके अलावा अगर उनको पिंपल हो जाते हैं यानी उनको और ज्यादा लाइट वेट सनस्क्रीन की जरूरत है, तो आप क्या कर सकते हो? अर्बन कलर बीट द सन, जो हमारा न्यू सनस्क्रीन है SPF 50, आप उन्हें वो रेकमेंड कर सकते हैं, क्योंकि उसका टेक्सचर और ज्यादा लाइट वेट है। ओके, ठीक है, तो चलिए वीकली स्पेशल ट्रीटमेंट की ओर। ओके, कृपा जी क्या सवाल है? बोलिए बोलिए बोलिए, मैंने अनम्यूट किया आपको।
गुड मॉर्निंग मैम। मैम मेरे ओपन पोस्ट बहुत हो गए, अभी मैं 15-20 दिनों से टोनर वगैरह सब कर रही हूँ, लेकिन मेरी अभी मिनिमाइज नहीं हो रहा है अभी तक। मैम 15-20 दिन ही हुआ है ओपन पोर्स टोनर लगाकर। 28 हाँ दिन में हमारी स्किन डेड सेल्स शेड करती है, नए सेल्स को ऊपर लेकर आती है, तो एटलीस्ट 2 महीने का समय हमें अपनी स्किन को देना होता है रिएक्ट करने के लिए। और स्क्रब करना पड़ेगा 15 दिन बाद, 15-15 दिन। स्क्रबिंग फेस पैक पे ही अभी आ रहे हैं कि वीकली रूटीन में कैसे करना है और किसे करना है, ठीक है? तो उसमें ओके आपको मैम। डिटेल में समझेगा। हाँ मैम, थैंक ठीक यू है, मैम। ओके। सो चलिए वीकली स्पेशल ट्रीटमेंट देखेंगे, जिसमें हम बात करेंगे हमारे एक्सफोलिएशन जिसे हम फेस स्क्रब कहते हैं, फेशियल मसाज जो बहुत ज्यादा जरूरी होता है, और फेस पैक जो आपकी स्किन के डिटॉक्सिफिकेशन के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस रखता है। एक्सफोलिएशन, फेस स्क्रब। अब आप में से बहुत से लोग इस दुविधा में होते हैं कि जब हम कहते हैं कि एक्सफोलिएशन हमारी स्किन ऑटोमेटिकली करती है, 28 दिन में हमारी स्किन अपने आप डेड सेल्स निकाल देती है, तो स्क्रब करने की क्या जरूरत होती है? जरूरत इसलिए होती है क्योंकि जैसे हमारे घर में शरारती बच्चे होते हैं, जिसको आप चुप बिठाओगे तो वो चुप नहीं बैठते हैं, वैसे आपकी स्किन पे शरारती डेड सेल्स भी होते हैं जो खुद से एक्सफोलिएट नहीं होते। सो वो जो जिद्दी डेड सेल्स जो खुद से एक्सफोलिएट नहीं होते हैं, वो डलनेस का लेयर क्रिएट करते हैं आपकी स्किन के ऊपर। इसीलिए कहा जाता है कि स्क्रबिंग बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि ये जिद्दी डेड सेल्स को निकालने में मदद करते हैं। साथ ही साथ अगर आप टोनर का इस्तेमाल नहीं कर रहे थे लंबे समय से, तो आपकी स्किन पे डेड सेल्स हो जाते हैं, व्हाइट हेड्स बन जाते हैं, ब्लैक हेड्स बन जाते हैं। जब आप स्क्रबिंग करते हैं तो ये सारी चीजें आपकी क्लियर होती है, और जब डेड सेल्स आपकी स्किन से जाते हैं तो आपकी स्किन फ्रेश नजर आती है। आपने देखा होगा कि जब आप फेशियल करा कर आते हैं या क्लीन अप करा कर आते हैं पार्लर से, तो आपकी स्किन ऑटोमेटिकली ऐसा लगता है ग्लो कर रही है, बहुत फ्रेश लग रही है, या फिर ऑटोमेटिकली आपकी स्किन पे बहुत ज्यादा ग्लो आ गया है, फेयर लग रही है। ऐसा हम सबके साथ होता है, राइट? क्यों होता है? कोई जादू की झड़ी नहीं घुमाई जाती है। जब वो स्क्रब करते हैं तो आपके डेड सेल्स निकल जाते हैं और नए सेल्स ऊपर आ जाते हैं, जिसके कारण हमारी स्किन फ्रेश लगती है और आपकी स्किन फेयर लगती है, आपकी स्किन सॉफ्ट लगती है। इसलिए स्क्रब करना जरूरी है। ऑयली स्किन वाले हफ्ते में 1-2 बार स्क्रब कीजिए। अगर आपकी स्किन बहुत ज्यादा ऑयली है तो, डेड सेल्स बहुत ज्यादा यानी ब्लैक हेड व्हाइट हेड बहुत बन रहे तो, और ड्राई स्किन हफ्ते में 1 बार स्क्रब करना है। सो एवोकाडो फेस स्क्रब विद ओटमील नेरोली, ये बहुत ही बेहतरीन प्रोटीन एंड विटामिन से भरपूर वाला फेस स्क्रब है। एवोकाडो आपकी स्किन को कंडीशन करेगा, सॉफ्ट करेगा, प्रोटीन्स एंड विटामिन देगा आपकी स्किन को। नेरोली है इसमें, नेरोली एक फ्लावर है जो आपकी स्किन को रीजेनरेशन प्रॉपर्टी देता है, इलास्टिसिटी को मेंटेन करता है, और आपकी स्किन के जो स्कार्स हैं यानी दाग धब्बे जो हो जाते हैं उसे दूर करने में मदद करता है। ओटमील है जो आपके पोर्स को अनक्लॉग करता है। जैसे मैंने कहा ना, स्किन पोर्स में गंदगी जम जाती है, जिसके कारण डेड सेल्स बनते हैं, यानी जिसके कारण व्हाइट हेड्स आते हैं, ब्लैक हेड्स आते हैं, तो ये आपके क्लॉग पोर्स जिसमें गंदगी बैठी है उसको अनक्लॉग करेगा और सारी इम्प्योरिटीज को बाहर निकालेगा। सो ये ब्लैक हेड्स को निकालने में बहुत ज्यादा इफेक्टिव है, व्हाइट हेड्स को निकालने में बहुत ज्यादा इफेक्टिव है। सो यानी अगर कोई व्हाइट हेड्स और ब्लैक हेड्स के साथ आता है आपके पास प्रॉब्लम लेके, तो आपको पता है कौन सा स्क्रब देना है। एवोकाडो फेस स्क्रब विद ओटमील नेरोली, ये डेड स्किन को भी निकालता है और स्किन को हाइड्रेट करता है। सो इसका एप्लीकेशन हमें हफ्ते में 1 बार करना है, और ड्राई स्किन है तो, और अगर बहुत ज्यादा ऑयली स्किन है तो 2 बार, नहीं तो 1 ही बार करेंगे हम इसका रूटीन, ठीक है? कैसे करना है? डेड सेल्स जब निकलते हैं, नए सेल्स ऊपर आते हैं, तो नए सेल्स जल्दी डैमेज हो सकते हैं। तो मैं आपको रेकमेंड करूंगी कि फेस स्क्रब हमेशा नाइट टाइम या इवनिंग टाइम में किया जाए, जहां पे सनलाइट बहुत कम है, जिसके कारण जब नए सेल्स ऊपर आएंगे ना तो डैमेज नहीं हो। क्या करना है? फेस को धुलना है हल्की गीले फेस पे ही, इसे हल्के हाथों से, फिंगर टिप्स के साथ हल्के हाथों से मसाज करना है। फॉर एग्जाम्पल, ये जो नोज का कॉर्नर है यहाँ पे आपने मसाज किया, लिप का कॉर्नर है यहाँ पर मसाज किया, ये जो चिन एरिया है यहाँ पर मसाज किया, ये वो सारे एरियाज हैं जहाँ पे बहुत ज्यादा व्हाइट हेड्स जम जाते हैं आपके स्किन पे, तो यहाँ पर आप मसाज करो। अब
मॉइस्चराइजर कैसे मसाज करते हैं? इतने हल्के हाथों से, राइट? ऐसे मसाज करते हो मॉइस्चराइजर? नहीं, राइट? तो स्क्रब भी हम इतने ही हल्के हाथों से करेंगे। ज्यादा प्रेशर देने से कोई स्किन का ब्लैक हेड निकल के ही नहीं आ जाएगा एक ही बारी में, उल्टा आपकी स्किन और ज्यादा सेंसिटिव हो जाएगी। सो प्लीज ध्यान रखिए कि स्क्रबिंग इतने हल्के हाथों से करेंगे, ऐसे वाला रब नहीं करेंगे। हम क्या करते हैं, हमें स्क्रब बोलते हैं तो हम कपड़े धोने वाला स्क्रबर समझ लेते हैं उसे, और बहुत अच्छे से स्क्रब कर लेते हैं। देखिए, स्क्रब करने पर आपकी स्किन इरिटेट हो सकती है, रैशेस आ सकते हैं, जलन हो सकती है अगर बहुत हार्शली किया तो। मॉइस्चराइजर का एप्लीकेशन जैसे होता है उतने ही हल्के हाथों से स्क्रबिंग करनी है। नेक्स्ट है हमारा मोरक्कन आर्गन ऑयल स्क्रब। जिनकी स्किन बहुत ज्यादा ड्राई है या फिर ड्राई साइड पे बिलोंग करते हैं, तो उनके लिए बहुत ही बेहतरीन स्क्रब है, क्योंकि इसमें मोरक्कन आर्गन ऑयल है, सेसमे सीड ऑयल है और बीज वैक्स है। ठीक है, सो ये बहुत ही बेहतरीन स्क्रब है। सेसमे ऑयल एक्सट्रैक्ट क्या करता है, बेहतरीन मॉइस्चराइजर का काम करता है। मोरक्कन आर्गन ऑयल एक मल्टीटास्किंग ऑयल लोडेड लाइटवेट एंटीऑक्सीडेंट है, जिसमें विटामिन ई है जो नमी देगा, और ये बीज वैक्स इसमें एक नेचुरल मॉइस्चराइजर है जो आपकी स्किन को भरपूर नमी देने में मदद करेगा। सो ओनली स्क्रब विथ मोरक्कन ऑयल, यानी हमारे इकलौती ब्रांड है श्लोका जिसमें एक ही स्क्रब है ऐसा, आपको मार्केट में स्क्रब में ऐसे नहीं मिलेंगे जिसमें मोरक्कन आर्गन ऑयल है। ये क्या करता है, आपकी स्किन से जेंटली डेड सेल्स को निकालता है, हाइड्रेशन देता है। मैच्योर यानी जिनकी स्किन पे फाइन लाइंस, रिंकल्स हैं और ड्राइनेस है, ये उनके लिए बहुत ही बेहतरीन स्क्रब है। सेम इसको भी हम नाइट टाइम में करेंगे, जैसे ऑयली स्किन वालों के लिए कर रहे थे वैसे ड्राई स्किन वालों के लिए शाम के समय पे करना है। क्या करना है, गीला फेस को धुल के हल्के गीली स्किन पे स्क्रबिंग करनी है, फिंगर टिप्स के साथ, हथेलियों के साथ, और जैसे हम मॉइस्चराइजर मसाज करते हैं उतने ही लाइट प्रेशर से। फेशियल मसाज वंस और ट्वाइस अ डे। फेशियल मसाज करना बहुत ज्यादा जरूरी होता है अगर हमें अपने स्किन के सर्कुलेशन को इम्प्रूव करना है तो। सो इसमें शिया बटर और आलमंड ऑयल है जो आपकी स्किन को रेडिएंट देंगे और ग्लो देंगे। शिया बटर फैटी एसिड से रिच होता है, बेहतरीन मॉइस्चराइजर है। आलमंड ऑयल बहुत ही हाई कंटेंट आते हैं इसमें विटामिन ई के जो नमी देता है, और इसमें ऑलिव ऑयल है जो नमी देने में मदद करता है। सो ये क्या करेगा, बहुत भरपूर नमी देने में मदद करता है, स्किन से साइंस ऑफ एजिंग को निकालता है, स्किन जो स्ट्रेस्ड नजर आ रही थी, टायर्ड नजर आ रही थी, उसे डिस्ट्रेस्ड करता है और स्किन को फर्म करता है। क्लेंजिंग टोनिंग के बाद आपको क्या करना है, मसाज क्रीम लेनी है, अपवर्ड डायरेक्शन में इसे मसाज करना है। आप क्या कर सकते हो, हफ्ते में एक बारी अपना नाइट टाइम रूटीन स्किप करके फेस वॉश टोनर किया, उसके बाद प्रोडक्ट लिया, ऊपर की ओर मसाज किया। ठीक है, ये जो ऐसे देख रहे हो जहां पे हमारे बोन्स है, जहां पे मसल्स है, उसको ही, उसी का टेंशन रिलीज करना है हमें, राइट? इस तरीके से आप कर सकते हैं। ठीक है, इस तरीके से। इससे क्या होगा, जो हमारे मसल्स हैं उनका टेंशन रिलीज होगा, तो जो थकावट नजर आ रही है ना आपके फेस पे, वो दूर हो जाएगी। सो आप हफ्ते में एक बारी भी कर सकते हो, दो बारी भी कर सकते हो, बट मैं कहूंगी कि नाइट में कीजिए इसे, फेस वॉश टोनर कर लीजिए, उसके बाद इसे कीजिए, उस दिन नाइट टाइम रूटीन स्किप कर देना। नेक्स्ट है हमारा वीकली स्पेशल ट्रीटमेंट। इसे भी हम एक या दो बारी कर सकते हैं हफ्ते में, जिसे हम कहते हैं फेस पैक। बहुत ज्यादा जरूरी प्रोडक्ट है ये, क्योंकि ये आपके स्किन से पूरे हफ्ते भर की जो टैनिंग है, गंदगी है, डिटॉक्सिफिकेशन है, उसको करने में मदद करता है। सो डी टैन फेस पैक जिसमें तुलसी और क्लोव यानी लौंग है, इसमें तुलसी ऑयल, क्लोव ऑयल और पेपरमिंट ऑयल है। ये क्या करेगा, आपकी स्किन से टैनिंग निकालेगा, डलनेस निकालेगा और आपको एक इवन एंड फेयर कॉम्प्लेक्शन देगा। कूलिंग इफेक्ट के साथ आता है बिकॉज इसमें पेपरमिंट ऑयल है, यानी अगर आपकी स्किन पे सनबर्न हुआ है या सनस्पॉट हुआ है तो भी आपके लिए बहुत ही बेहतरीन प्रोडक्ट है। तुलसी ऑयल डिटैन करता है आपकी स्किन को, क्लोव यानी लौंग का तेल आपकी स्किन पे एंटीबैक्टीरियल, एंटी फंगल प्रॉपर्टीज देता है, यानी अगर आपकी स्किन पे पिंपल बनने वाले होंगे तो वो भी नहीं बनेंगे, और आपकी स्किन के ब्लड सर्कुलेशन को इम्प्रूव करता है। पेपरमिंट ऑयल है, यानी आपकी स्किन को क्लियर करेगा, कूलिंग प्रॉपर्टी देता है,
और एक्सेस ऑयल प्रोडक्शन को भी एब्जॉर्ब करने में मदद करता है। सो डिटैन करेगा, आपकी स्किन को फेरर एंड ब्राइटर बनाएगा, आपके सनबर्न को भी रिपेयर करने में मदद करता है। सो इसको भी मैं कहूंगी कि स्क्रब करते हैं, स्क्रब के तुरंत बाद आप पैक को लगाइएगा, तुरंत बाद हल्की गीली स्किन पे आप पैक का एक इवन लेयर लगाएंगे, उसको 10 to 15 मिनट्स के लिए छोड़ेंगे, फिर पानी से उसे धुल देंगे, उसके बाद हम टोनर करेंगे, फिर अपना नाइट टाइम रूटीन कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा ग्लो पैक ऑरेंज पील एंड व्हाइट क्ले के साथ। ये ऑरेंज पील एंड व्हाइट क्ले वाला जो पैक है, अगर आपकी स्किन पे पिंपल हो गए हैं तो उसके लिए भी बहुत बेहतरीन तरीके से काम करेगा, क्योंकि ये आपकी स्किन को इंस्टेंट फेस लिफ्टिंग देता है, कॉम्प्लेक्शन को क्लियर करता है, नरिशमेंट देता है, स्किन के टेक्सचर को इम्प्रूव करेगा, स्किन को टोन करेगा और स्किन पे ग्लो ला कर देगा। व्हाइट क्ले क्या करता है, स्किन को टाइट करने में मदद करता है, टेक्सचर को सॉफ्ट करेगा, स्किन को हेल्दी बनाएगा, कॉम्प्लेक्शन को सूदर करेगा, और साथ ही साथ हमारा जो ऑरेंज पील है, जो संतरे के छिलके हैं, वो क्या करता है, स्किन को इवन करते हैं, जो भी दाग धब्बे पिगमेंटेशन होते हैं स्किन पे उसको दूर करते हैं और स्किन को हाइड्रेट करते हैं। सो इसका एप्लीकेशन ऐसे करेंगे हम, सेम हफ्ते में एक बारी फेस वॉश कर लिया, उसके बाद स्क्रब कर लिया, स्क्रब के बाद हम इस पैक को लगाएंगे, 10 to 15 मिनट जब तक ये ड्राई नहीं होता तब तक रखेंगे, उसके बाद वॉश करेंगे, वॉश करने के बाद हम अपना टोनर मॉइस्चराइजर टोनर ट्रीटमेंट मॉइस्चराइजर कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, सो यस, इस तरीके से कुछ हम अपने CTTMP कंप्लीट करेंगे और हमारा वीकली रूटीन कंप्लीट करेंगे। बहुत ही बेहतरीन प्रोडक्ट है, कोई अगर आपके पास पहली बारी आता है और जिसे आपको बताना है कि कैसे वो अपने स्किन का ख्याल रख सकता है, बट एट द सेम टाइम उसे कोई चीज बहुत ज्यादा अफोर्डेबल और रीजनेबल चाहिए होती है, तो उनके लिए हम श्लोका बहुत अच्छे से सजेस्ट कर सकते हैं। आप खुद देख रहे हैं कि कितने बेहतरीन इंग्रेडिएंट, कितने बेहतरीन इंटरनेशनल फॉर्मुलेशंस के साथ ये ब्रांड है, जो आपकी स्किन से सारी की सारी प्रॉब्लम्स को दूर करेगा और आपकी स्किन को हेल्दी बनाकर रखेगा। सो यस, ये था हमारा श्लोका। अब आपके पास द सेशन इज योर्स, आपके पास जो भी क्वेरी क्वेश्चन होगी प्लीज पूछेगा, ताकि आज का जो डाउट है वो यहीं पे क्लियर हो जाए। ओके जी, मेरे ख्याल चेतना से किसी को अच्छा जी, चेतना जी बोलिए। जी मैम, एक्चुअली किसी को यहाँ गड्ढे गड्ढे ऐसे खड्डे खड्डे से हो जाते हैं पूरी स्किन पे, ये पूरा ये पोर्शन है ना गड्ढे गड्ढे जैसा हुआ है, तो उसको क्या सजेस्ट कर सकते हैं मैम? मैम उसको कहते हैं एक्ने पिट्स। जो बहुत लोगों को बहुत बड़े बड़े पिंपल आते हैं, बड़े बड़े दाने, वो क्या करते हैं, उसे फोड़ देते हैं, जिसके कारण स्किन में गड्ढे बन जाते हैं। वो गड्ढे बिल्कुल भी किसी स्किन केयर प्रोडक्ट्स के साथ नहीं जाते, उनको एक डर्मेट ट्रीटमेंट की जरूरत होती है, पर डर्मेट ट्रीटमेंट से भी वो पूरी तरीके से फिल नहीं होते। तो फिलहाल के लिए हम उनको कहेंगे कि आपके ओपन पोर्स के लिए आप टोनर का इस्तेमाल कर सकते हैं, पर ये गड्ढे पूरी तरीके से फिल नहीं होंगे। ठीक है मैम, थैंक यू। यस यस हर्षना जी। हाँ जी मैम, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। मुझे ये पूछना था कि मेरी स्किन पे स्क्रबिंग जाता ही नहीं है। अच्छा, अपना नया वाला जो आया ना, ये ऊद वाला, उस पे भी मैं जब भी स्क्रबिंग करती हूँ ना ओवर ड्राई हो जाती है स्किन। और ये तो मुझे पता है कि जेंटली मसाज करना है, थोड़ा मतलब बिल्कुल भी हर्ष नहीं करना है, मतलब प्रेशर कितना देना है वो भी पता है मुझे, लेकिन टू मच ड्राई हो जाती है। आपने मोरक्कन आर्गन ऑयल स्क्रब यूज करके देखा है श्लोका? नहीं, मैंने हाँ मैंने श्लोका की कोई रेंज आज तक यूज नहीं की है। एक बार ये स्क्रब यूज करके देखिए, बिकॉज इसमें बीज वैक्स है, हो सकता है आपका स्किन ओवर ड्राई हो जिसके कारण ड्राइनेस बढ़ जाती हो बाकी स्क्रब से, बट इसमें मोरक्कन आर्गन ऑयल है, बीज वैक्स है, जो आपकी स्किन में नमी देगा। तो एक बार इसे यूज करके देखिए, प्रॉब्लम नहीं हो। हाँ, क्योंकि इसीलिए मैं कई बार क्या है कि जैसे टी जोन में ही स्क्रबिंग करती हूँ, जैसे आईज के ऊपर तो ले जाऊं और ये चीक बोन पे तो बस रैश, मतलब वैसे लाल लाल सा ही हो जाता है। यहाँ पे स्क्रबिंग नहीं होती है, देख लीजिएगा सब लोग। नहीं, अंडर आई नहीं बोल रही हूँ मैं, यहाँ बोल मैं रही सबको हूँ। बता रही हूँ, यहाँ पे स्क्रबिंग नहीं होगी, यहाँ पे स्क्रबिंग नहीं होगी। ये पार्लर में तो करते ही है मैम।
नहीं नहीं करना होता है। और यहाँ पे फेस पैक भी नहीं लगता है, हाँ, नहीं लगता है। स्किन डेलिकेट है, स्किन सेंसिटिव है, आंखों के साथ नहीं खेलना होता है। वो रोज वाटर के वो जो आते हैं वो लगाने वो होते हैं, पैड्स वो लगा सकते हो, यस। पैड्स लगाने होते हैं एक्चुअली। और साथ साथ में मुझे ये भी पूछना था कि जैसे कई बार हमें ऐसा लगता है कि कुछ भी हाइड्रेशन देते हुए भी स्किन ड्राई फील कर रही है। वो कभी कभार आपके हॉर्मोन्स जो होते हैं वो फ्लक्चुएट होते हैं, जिसके कारण वो प्रॉब्लम होती है। इन केस अगर आप ऐसे कैटेगरी से बिलोंग करते हैं जिनकी स्किन ड्राई, एक्सेसिवली ड्राई है, तो ये सारी चीजों के साथ साथ आप 1 टेबल स्पून घी खाना इंक्लूड कीजिए अपने ये डाइट गिर में। गाय का अपना घी है, मैं यस। तकरीबन 6 महीने से खा रही हूँ। हाँ। और खाली पेट सुबह 1 टीस्पून डेली ले रही हूँ मैं। यस। हाँ, देखिए कुछ दिक्कत नहीं है, कभी कभार हमारे जो हॉर्मोन्स है वो इंटैक्ट नहीं होते हैं, फ्लक्चुएट होते हैं, जिसके कारण हमारी स्किन अच्छी नहीं लगती है। मेरे साथ भी होता है, सबके साथ होता है कि ऐसा लगता है कि स्किन से ग्लो खत्म हो गया है, फिर ऑटोमेटिकली आप 3-4 दिन के बाद देखोगे तो आपको लगेगा कि आज तो मेरी स्किन बहुत ज्यादा ही अच्छी लग रही है। हाँ, दैट इज ऑल हॉर्मोन्स। ये बहुत बार मेरे साथ हो चुका है ये जैसे। मेरे साथ भी होता है, सो देयर इज हाँ, नो 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 प्रॉब्लम इन दिस। ये और हॉर्मोन। अभी तो कोलाजन भी आ गया है तो हमारी काफी प्रॉब्लम उससे सॉल्व हो जाएगी। यस। सो उस कोलाजन में ग्लूटाथियोन भी है, आप लोगों जी ने देखा होगा, जिनको हम जी। पिगमेंटेशन के लिए प्रोडक्ट देते हैं, ठीक है, उनको हम वो कोलाजन भी देंगे, बिकॉज कोलाजन इंटरनली इनटेक करने से कोलाजन प्रोडक्शन बूस्ट अप भी होगा, शिफ्ट लाइफ, और ग्लूटाथियोन के साथ साथ कॉम्प्लेक्शन इंप्रूवमेंट होने में भी बहुत ज्यादा मदद होगी। थैंक यू सो वेरी मच मैम। चंद्रिका जी का सवाल है, मैम सनस्क्रीन दिन में कितने बार यूज करना है? चंद्रिका जी, सिर्फ घर पे रहते हो तो एक ही बार ही लगाएंगे। फील्ड में है, बहुत ज्यादा सन एक्सपोजर है, तो कोशिश कीजिएगा 2 से 4 घंटे के भीतर भीतर रीएप्लीकेशन करना जरूरी है। रीएप्लीकेशन करने के लिए टिश्यू पेपर रखिएगा, ड्राई टिश्यू साथ में डैप कर लीजिएगा, एक्सेस ऑयल और स्वेट। उसके बाद अगेन 2 फिंगर फॉर्मूला के साथ उस सनस्क्रीन को स्प्रेड करना है। ओके मैम मेरा एक क्वेश्चन है। यस। अगर कोई बीमारी की वजह से ज्यादा बीमार हो गया था और उसकी वजह से उसकी स्किन पूरी डल हो गई है, थोड़ी डार्कर भी हो गई है, तो उसको हम कौन से बेस्ट प्रोडक्ट सजेस्ट कर सकते हैं? और क्या उसको कोलाजन देना चाहिए, दे सकते हैं? वो मेडिसिन पे है कोई? अभी मेडिसिन पे नहीं है। प्रॉब्लम उनकी ये है कि उनका वो बैकबोन के रिलेटेड गादी खिस गई है, उनका ऑपरेट करना पड़ेगा, वो लेवल पे है। बट शी इज वेरी कॉन्शियस अबाउट हर स्किन, तो वो बोल रहे हैं मेरी बहुत डल हो गई है, मुझे इसको इम्प्रूव करने के लिए कुछ अभी दो। मैं क्या कहूंगी, आपको सीटीएमपी दीजिए उनको, ठीक है, हाँ, सीटीएमपी में भी हम प्रोवाइड दे सकते हैं, और सीटीएमपी मिक्स एंड मैच करके दे सकते हैं। और इंटरनल इनटेक के लिए आई एम नॉट द राइट पर्सन कि हम कैसे गाइड कर सकते हैं, कोलाजन दे क्योंकि सकते हैं क्या इस केस में? उनको दूसरी कोई दिक्कत नहीं है? मैं श्रुति श्रुति या निकिता से पूछने के लिए आपको हाँ कहूँ। ठीक है, ठीक है, ठीक है। डेफिनेटली मैम। ओके फाइन, थैंक यू। बाकी जबरदस्त सेशन रहा मैम। अभी किसी का क्वेश्चन है? हाँ जी, हिना जी, अनम्यूट कीजिए। मैडम, मेरी स्किन पे कुछ भी लगाओ ना तुरंत पिंपल आ जाते हैं, बहुत बड़े बड़े पिंपल आ जाते हैं, हमेशा पिंपल एक दो रहते ही है स्किन पर, तो क्या करना चाहिए उसके लिए? आपकी मैं स्किन डिटॉक्स टाइप भी क्या है पता है आपको? मेरी ड्राई ड्राई स्किन है मैम। आपको कल क्या करना है पता है? सुबह उठ के अपनी स्किन को देखना है मिरर में। सबसे पहले ओके। उठ के सुबह अपनी स्किन को देखेंगी, कहाँ पर ऑयल आता है, हाँ। कहाँ पर ऑयल नहीं आता है, एकदम ध्यान से। और कल आप मुझे अपनी स्किन टाइप बताएंगी, उसी के बाद मैं आपको इसके ऊपर कोई सोल्यूशन दे पाऊंगी। क्योंकि आपने जिस तरीके से बोला ड्राई है मैम, तो ड्राई नहीं है मैम, देख लीजिए आप। ठीक है, पहले स्किन को समझेंगे कि क्या है, उसके बाद हम डिस्कस करेंगे कि क्या क्या आगे कर सकते ओके, हैं। ओके। नेक्स्ट सेशन में आपको बता दूंगी 100%, उसके बाद हम सॉल्यूशन लेंगे, ठीक है मैम? यस। ओके। हाँ जी। बोलिए। हेलो। हाँ। हाँ। हाँ, मेरी एज 76 है, और मेरी स्किन आपने जैसे बताया वैसे कॉम्बिनेशन है। यहाँ टी जंक्शन में ऑयल आता है, यहाँ नहीं आता है।
अभी मैं मोरक्कन आर्गन ऑयल क्लींजर लगाती हूँ तो एकदम ड्राई हो जाता है। ओके और वो भी कि ये जो स्टेप है उसमें मुझे कौन सी प्रोडक्ट यूज करनी चाहिए, देखिए क्योंकि अब तक CTMP। मैंने यूं ही कोई भी लगा के किया है, तो मुझे अब मेथोडोलॉजिकल जाना है। ओके हाँ सो वर्षा जी, आप क्या कीजिए, फेस वॉश कर रही हैं आप मोरक्कन आर्गन ऑयल, आप हाँ। टोनर लगाइए 3 in 1 टोनर हमारा श्लोका का, एंटी वो एजिंग डे क्रीम लगाएंगी और एंटी एजिंग नाइट क्रीम लगाएंगी। ये 3 महीने तक आप लगाएंगी, उसके बाद आप अपनी स्किन की इम्प्रूवमेंट मुझे बताएंगी, ठीक है? 3 महीने उसके बाद मैं आपको कितना? आगे की प्रोडक्ट्स दूँ। 3 महीने? हाँ 3 महीने। 3 महीने। हाँ, ये अरक्कन आर्गन ऑयल क्लींजर यस एंड टोनर, यस। देन व्हाइट नो 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 फेयरनेस वाइटनिंग, क्रीम। नहीं, नो नो, फेयरनेस और वाइटनिंग क्रीम नहीं लगानी है। नहीं आपको लगाना लगाना है। है मॉइस्चराइजर, डे मॉइस्चराइजेशन। एंटी एजिंग मॉइस्चराइजर और नाइट एंटी एजिंग मॉइस्चराइजर। ओके, थैंक यू। हाँ, ओके यस। ओके, थैंक यू। जी हीरल जी बोलिए। यस मैम। मैम मेरा क्वेश्चन ये है कि ज्यादातर ऐसा होता है कि स्किन के लिए जो ट्रीटमेंट वगैरह देते हैं हम, CTTMP, वो सब अच्छे से रिजल्ट देता है, अच्छे से वर्क करता है, मगर कुछ कुछ बार ऐसा हुआ है कि उनको हमारी प्रोडक्ट इतनी पसंद आती है तो उनके हाथ और पैर में भी ज्यादा टैनिंग रहता है, और फिर क्या होता है कि वो स्किन बहुत फेस की अच्छी हो गई है मगर हाथ में टैनिंग ज्यादा है, हाथ थोड़े काले दिख रहे हैं, तो फिर उसमें क्या सजेस्ट कर सकते हैं? लगाने दे सकते हो आप, जो फेस पे लगा रहे हैं वो लगाने दे सकते ओके, थैंक यू मैम। हो। जी उर्वशी जी बोलिए। मैम सनस्क्रीन हमारे में दो है, श्लोका के 30 और 50, तो वो स्किन के अकॉर्डिंग दे सकते हैं कि ऐसे ही हम सजेस्ट कर सकते हैं कि बाहर नहीं जाना है तो 30+ ऐसे? ओके, दोनों सनस्क्रीन अगर आपने सुना है तो ऑल स्किन टाइप्स है, और हाँ सनस्क्रीन हम ऐसे ही देंगे, बहुत ज्यादा सन एक्सपोजर है तो 50, घर पे रहते हैं तो 30। ओके मैम, थैंक यू। वेलकम। यस शक्ति यस मैम। बोलिए। हाँ, ज्यादातर मेरा काम क्या है, कुकिंग का है। सुबह 3 से 4 घंटा और शाम का भी 3 से 4 घंटा मैं करती हूँ, तो उसकी वजह से मेरी स्किन में कौन सा ज्यादा क्रीम इफेक्ट करेगा, इसलिए। तो आप क्या कीजिए, फेस वॉश, टोनर, ठीक है, आई क्रीम, ट्रीटमेंट में आप लगाइएगा व्हाइटनिंग क्रीम, ठीक है, अच्छा, वाइटनिंग और फेस वॉश तो मैं यूज कर ही रही हूँ, और सनस्क्रीन। और सनस्क्रीन। टोनर हाँ। लगाना है, टोनर नहीं लगा रहे हो? नहीं। टोनर लगाना है, ठीक है। ठीक है। हाँ। ओके सो आई होप आप सबके डाउट्स क्लियर हो गए होंगे, प्रॉब्लम सॉल्व हो गई होगी। आज का सेशन फिर हम यहीं पे एंड करेंगे, और नेक्स्ट सेशन में मिलेंगे हम 5 तारीख को 2 बजे, जहाँ पे हम अर्बन कलर लंदन स्किन केयर कैटेगरी डिस्कस करेंगे। यस सो आई होप आप सब उस दिन फ्री रहोगे और कोई बहाने नहीं चलेंगे, क्योंकि पहले से ही आप लोगों को डेट्स अनाउंस्ड है। 5 को हम मिलेंगे अर्बन कलर के लिए, और 19 तारीख को हम मिल रहे हैं हमारे फॉरेस्ट नेक्टर स्किन केयर रेंज के लिए। सो यस फाल्गुनी मैम, थैंक यू सो मच, ओवर टू यू। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सो मच रेणुका मैम, आपने अपना इतना कीमती टाइम दिया है हम लोगों को, ये बहुत बड़ी बात है फ्रेंड्स। हम सब आज बहुत अच्छा, बहुत कुछ सीखे हैं, लगा ऐसा है ना? 28 डेज में रिजल्ट मिलता, कम से कम 28 डेज, मतलब 1 महीना कंप्लीट करना है। ऐसे बहुत सारे पॉइंट्स है। फॉर एग्जाम्पल अभी मुझे ये एक अच्छा लगा था कि जो डेफिनेटली लोगों को बता सकते हैं जो नई अवेयरनेस होती। एक और चीज बताई थी कि ट्रीटमेंट करने के बाद मॉइस्चराइजर लगाना चाहिए कि नहीं लगाना चाहिए, बहुत सारे लोगों को ये क्वेश्चन होता है। मैम ने क्लियर कर दिया कि ट्रीटमेंट को होल्ड करता है, तो डेफिनेटली हमें मॉइस्चर उसके भी बाद में 100% लगाने के लिए देना है। ऐसे ऐसे जो भी, वैसे सारे ही पॉइंट्स डेफिनेटली जो भी लिखवाया ना आज हमने नोट डाउन किया ना, वो सारे पॉइंट्स ऐसे जो हमें काम में आएंगे। तो एक चीज कर सकते हैं हम, हमारे ग्रुप में आपको क्या अच्छा लगा वो सारी चीजें लिख के दो। कि मुझे आज ना सबसे बढ़िया ये चीज लगी जो मैम ने शेयर करी, अवेयरनेस में थी या नहीं वो अलग बात है, लेकिन जो शेयर करा ना ये पॉइंट,
वो मुझे बहुत इफेक्टिव लगा। ऐसा आप बता सकते हो? अपने ग्रुप में हम शेयर करेंगे, रेणुका मैम को भी पता चले कि हम क्या सीख रहे हैं, क्या समझ रहे हैं और क्या क्या चीजें हम पर इफेक्ट डाल रही है। थैंक यू। राइट, थैंक यू सो मच एवरीवन, ऑल द बेस्ट। आई होप कि हम 5 तारीख को मिले तो बहुत सारे श्लोका के ऑर्डर्स के साथ मिले, ठीक है? तो अगर आप छोटे से छोटा ऑर्डर, बड़े से बड़ा ऑर्डर स्किन केयर या हेयर केयर का डाल रहे हैं तो प्लीज उसको ग्रुप में पोस्ट कीजिए ताकि हम सब मोटिवेट हो साथ में एज अ टीम और बिजनेस को हम ग्रो कर सकें, ठीक है? सो थैंक यू सो मच, बाय बाय, अपना ध्यान रखिएगा, ऑल द बेस्ट। थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच।